मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित स्टूडेंट भी दे सकेंगे बोर्ड एग्जाम। केंद्रों पर ही बनेंगे आइसोलेशन रूम। हाथ संबंधी किसी बीमारी से ग्रस्त छात्रों को दिया जाएगा टाइपराइटर। छत्तीसगढ़ में आज शाम से गुरुवार तक बारिश का अलर्ट जारी। कहीं कहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अपील का असर। आंगनबाड़ी केंद्र गोद लेने के लिए आगे आए लोग। गोद लेने के लिए 70,000 लोग करा चुके हैं पंजीयन। अंबिकापुर में एनएसयूआई ने किया विरोध प्रदर्शन। बजट को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मंत्री रेणुका सिंह का जलाया गया पोस्टर। और अंबिकापुर में धान समिति केंद्र में फर्जी ऋण का मामला। किसानों के खाते से निकाले लाखों रुपए के फर्जी ऋण। किसानों की कलेक्टर से शिकायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ और पहली खबर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से, जहां पिथौरा विकासखंड का जबलपुर हाई स्कूल बिना शिक्षकों के ही चल रहा है। बता दें, पालकों और ग्रामीणों ने 5 महीने पहले शिक्षकों की मांग को लेकर स्कूल में तालाबंदी की थी, जिसके बाद उच्च अधिकारियों की समझाइश और शिक्षक भेजने के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म हुआ था। लेकिन उसके बाद भी विद्यालय की स्थिति वही की वही है और बिना शिक्षक के ही विद्यालय संचालित हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ पढ़ाई करने वाले छात्रों का भविष्य आप समझ ही सकते हैं कहाँ जाएगा। यहाँ हाई स्कूल में एक भी टीचर नहीं है और मिडिल स्कूल के टीचर लोग हम लोगों को आगे पढ़ाते हैं। हाँ, इसकी जानकारी है, मुझे भी मिली है और मैंने अपने स्तर में पूरा प्रयास किया था। खास करके हाई स्कूल जो है वहाँ पे शिक्षकों की कमी है, तो हमारे मिडिल स्कूल के जो टीचर हैं वो सहयोग करते हैं और हाई स्कूल में 2 टीचर पहले से हैं जो कि एक तो कार्यालयीन काम में व्यस्त हो जाते हैं और एक जो टीचर है वो पढ़ाते हैं, लेकिन सहयोग कर रहे हैं बाकी। लेकिन पालकों का आरोप है कि वहाँ कोई भी शिक्षक नहीं जाता पढ़ाई करने। शिक्षकों की कमी को देखते हुए मैंने 2 शिक्षकों की व्यवस्था की थी बमनी से, तो दोनों टीचरों के संबंध में गांव वालों ने मना किया कि ये टीचर हमें नहीं चाहिए ऐसा करके, इसलिए वो वहाँ पे नहीं जाता। हम लोग बहुत प्रयास किए, पिथौरा गए, वहाँ गए, यहाँ गए, कभी भी एक भी गुरुजी नहीं आए। बीओ के पास गए थे, हाँ ठीक है व्यवस्था कर दूंगा बोला, कभी भी एक ठो गुरुजी व्यवस्था नहीं किया। एक ठो गुरुजी व्यवस्था किया तो वो भी नहीं आया। कलेक्टर के पास भी गए थे आप लोग? कलेक्टर के पास भी गए थे, हम लोग आवेदन लगा के आए थे। और जिला शिक्षा अधिकारी के पास? वहाँ भी गए थे, हम लोग आवेदन लगा के आए हैं और पाती है हमारे यहाँ। उन बच्चों को अभी कौन पढ़ा रहे हैं? और मिडिल वाले, हम लोग मिडिल वाले गुरुजी लोग पढ़ा रहे हैं। पीरियड छोड़ के जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सहायता रूप में कर रहे हैं अभी। नहीं तो कहाँ, गणित गुरुजी तो है नहीं यहाँ। ये शिक्षक की कमी कितने वर्षों से है? 4 साल से है। 4 साल हो गया, यहाँ एक भी गुरुजी नहीं है। जैसा आपने अवगत कराया कि 4 साल पहले मिडिल स्कूल का जबलपुर का उन्नयन करके हाई स्कूल का निर्माण हुआ था और हाई स्कूल के बाद फिर हम लोग लगातार पोस्टिंग के लिए प्रयास करते रहे हैं। क्योंकि शासन के द्वारा 2019 में 14,500 टीचर्स की भर्ती हुई, इसमें लेक्चरर्स की भी भर्ती हुई और लेक्चर की भर्ती के तहत हम अपेक्षा कर रहे थे कि वहाँ पर भी पोस्टिंग होगी, क्योंकि अभी पोस्टिंग जारी है, प्रक्रियाधीन है। इसलिए अभी ये उम्मीद कर सकते हैं कि अभी हमारे संचालक महोदय के द्वारा लेक्चर की पोस्टिंग की जाएगी। और चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं विकास शर्मा। विकास, जिस तरह से खबर है कि शिक्षक के बिना स्कूल का संचालन अभी भी किया जा रहा है, लगातार शिकायतें हुई, लेकिन बावजूद इसके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ लगातार जारी है, क्या कहेंगे? जी मैम, आपको बता दें 4 वर्ष हाई स्कूल में शिक्षक 5 माह पूर्व भी ग्रामीणों द्वारा स्कूल में ताला जड़ दिया गया था। जिम्मेदार अधिकारी ब्लॉक शिक्षा के ठाकुर ने भी अपना इसमें पल्ला झाड़ा। जिम्मेदार अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी जो जिला में बैठते हैं उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। जबकि इसमें मंत्री जी का लेटर भी जारी हुआ है कि शिक्षक की व्यवस्था करे कलेक्टर महोदय को। उसके बावजूद भी अधिकारियों की लापरवाही सामने देखने को हमको साफ तौर पे नजर आ रही है।
बड़ी लापरवाही जिसे कहेंगे। क्या कहना है मंत्रियों का? जी, मंत्रियों का क्या कहना है विकास? आपने जिनसे बात की थी उन्होंने जी। क्या आश्वासन दिया था? मंत्री जी का लेटर है, उसमें कलेक्टर जी को लेटर दिया है कि शिक्षक की व्यवस्था करें। एक शिक्षक की व्यवस्था की है जो कि वहाँ स्कूल में पढ़ाने भी नहीं जा रहे हैं। इस संबंध में हम चर्चा की, उनसे ये भी कहा कि आपने क्या कार्रवाई की, तो उनका ये कहना है कि सिर्फ वेतन काट दिया है, वो नहीं जा रहे। तो हमने कहा कि ये कोई नहीं है, दूसरे टीचर का वहाँ जाना सुनिश्चित करें। हाँ, पर वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। क्या कहना है अभिभावकों का इस संबंध में? जी, किनका? माता पिता का क्या कहना है वहाँ के उन बच्चों के? उनका आरोप ये है कि जो प्राइमरी के टीचर हैं वो मिडिल को पढ़ा रहे, और मिडिल के टीचर जो है हाई स्कूल को पढ़ा रहे हैं। ऐसा मतलब पीरियड खाली छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। विगत 4 वर्षों से ऐसा चल रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी बिल्कुल इसमें ध्यान नहीं दे रहे। हाँ। इनकी बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल सही बात है। और अभी अगर संख्या की बात की जाए, कितनी छात्रों की संख्या होगी उस स्कूल में? संख्या करीब 500-600 के आसपास है वहाँ। मतलब 500-600 बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं यही शिक्षक। ये वो शिक्षक जो संवारते हैं बच्चों का भविष्य। जी 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 मैम, बिल्कुल। चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास और जो अधिकारी जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं। विकास, आपको ये जरूर बताना चाहेंगे, हमारी टीम ने जब संपर्क किया जिला शिक्षा अधिकारी से तो उनका कहना था कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जानकारी पूरा है मैम उनको, उनके पास लेटर भी गया हुआ है। उनका नाम बताइए आप, जिला शिक्षा अधिकारी का नाम बोलिए स्क्रीन पर आप, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती, जाके उनसे बात किए हैं, उनका बैठ भी आपको भेजा गया है। उन्होंने ऊपर का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ा। बिल्कुल, यानी कि उनके संज्ञान में सब मामला है, लेकिन जब मीडिया उनसे बात करती है तो ना तो वो बात करना चाहते हैं। जिस तरह से अभी खबर भारत से फोन लगाया गया था उनको, लेकिन उन्होंने बस ये कह दिया है। दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि इस मामले में उनको कोई जानकारी नहीं है। सवाल में उन्होंने ये कहा कि ये हर घटनाक्रम पल पल की आपको विकास जानकर हैरानी होगी। विकास, आपको जानकर हैरानी होगी, आपने सारे अधिकारी कर्मचारियों के नंबर हमें नोट करवाए थे। हमारी टीम यहाँ से लगातार संपर्क कर रही है और अब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने भी बिल्कुल यही बात कही जो बात जिला शिक्षा अधिकारी ने कही थी कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यानी एक सुर में जो बातें कर रहे हैं सारे अधिकारी, इसका मतलब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं गलती को छिपाने के लिए। बिल्कुल पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और मंत्री जी, अगर मंत्री जी की हम बात करना चाहें, उनका इस मसले पर कि जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में है लेकिन वो मना करते हैं, ये बातें भी उन तक पहुंचाई गई थी। जी बिल्कुल। बावजूद इसके उन्होंने जब निर्देश दिए उन निर्देशों का पालन नहीं हुआ। जी बिल्कुल। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। केंद्र के द्वारा पेश किए गए बजट में सरगुजा को उपेक्षित रखने का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई सरगुजा के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। अंबिकापुर शहर के पीजी कॉलेज के सामने एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन करते हुए लॉलीपॉप बांटकर रेल मंत्री और सरगुजा सांसद साथ ही केंद्र राज्य मंत्री रेणुका सिंह का पोस्टर जलाया गया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जब रेल बजट आ रही थी कई आशा रखे थे कि हमारे सरगुजा का भी विकास होगा। पिछले 15-17 वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि एक अंबिकापुर शहर में बड़ा बड़ा होर्डिंग और फ्लेक्स लगाकर जनता को बताया जाता है कि अब हम लोग को बरवाडी लाइन मिलेगा और रेल क्या किराया कम मिलेगा, ऐसा हम लोग होर्डिंग के माध्यम से देखते हैं। लेकिन मैं सरगुजा की सांसद से पूछना चाहूँगा कि आखिर में सरगुजा वासियों की दुख कब दूर होगी। और रेल का जो बजट आया है उसमें ना तो बरवाडी लाइन का कोई उल्लेख किया गया है, किसी भी प्रकार का कोई रेल किराए में या किसी भी प्रकार का कोई जनता की सुविधा में कोई बढ़ोतरी दिख रही है। इसके विरोध में आज हम लोग एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के लोग यहाँ स्थानीय अंबेडकर चौक पीजी कॉलेज के सामने विरोध प्रदर्शन किए हैं। रेल बजट 2022-23 जो इसमें फिर से सरगुजा के साथ अपेक्षा की गई है। नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हुए हैं और उनकी यह सरगुजा की सांसद उनके कार्यकाल का ये तीसरा बजट है, उसके बाद भी सरगुजा को ठगा गया है।
इस बार सरगुजा की जनता को उम्मीद थी कि अंबिकापुर रेणुकूट लाइन या कोरबा अंबिकापुर रेणुकूट लाइन का विस्तार मिलने की सबको संभावना थी कि इस बार इसकी अनुमति दे दी जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। सरगुजा के विकास के लिए रायगढ़, रेणुकूट और आपका कोरबा ये लाइन जोड़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि यह सरगुजा संभाग के छात्रों को अगर दिल्ली में पढ़ना भी है तो यहाँ से उनको एक सीधा सुविधा मिल जाएगा कि यहाँ से छात्रों को सीधे दिल्ली जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। जिस तरह से सरगुजा की जनता को उम्मीद थी कि इन रेल लाइनों का विस्तार होगा, पर इस बजट में सरगुजा की जनता को फिर से ठगा गया है। बागली जनपद में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्व सहायता समूह को ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से 40 स्व सहायता समूहों को 96 लाख का ऋण स्वीकृति पत्र वितरण किए गए और सभी समूहों के खातों में ऑनलाइन पेमेंट जमा किया गया। वहीं इस दौरान ऑडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री के उद्बोधन को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सुनाया भी गया। आज मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जनपद विकास खंड बागली में 40 SHG का 96 लाख राशि का यहाँ से चेक वितरण किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ अपनी आजीविका गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए और निरंतर आगे बढ़ते रहे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के आशीर्वाद समारोह में दुर्ग के पाटन पहुंची, जहां उन्होंने नवविवाहित दंपति को भेंट देकर शादी की शुभकामनाएं दी। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की शादी 2 दिन पहले रायपुर में हुई थी, जिसका आशीर्वाद समारोह उनके पैतृक गांव पाटन में आयोजित किया गया था। चिल्फी थाना क्षेत्र के ग्राम डिंडोरी से गांजा तस्करी का मामला सामने आया है। बता दें कि गांव में ही रहने वाली रामकली साहू अपने घर पर बनी किराने की दुकान की आड़ में लंबे समय से अवैध गांजे की तस्करी कर रही थी, जिसके चलते मुखबिर की सूचना पर मुंगेली पुलिस अधीक्षक RD आंचला के निर्देशन में छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें महिला की 2 किलो गांजे के साथ गिरफ्तारी भी हुई। अवैध नशे, शराब, जुआ, सट्टा के संबंध में अभियान के तहत में मुखबिरों को जाल बिछाया गया था। इसी संबंध में कल दिनांक को ग्राम डिडोरी में मुखबिर सूचना मिली कि एक महिला है रामकली बाई साहू, जो अपनी किराना दुकान में काफ़ी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा रखी है। मुखबिर की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर महिला बल लेकर रामकली बाई साहू के यहाँ दबिश दी, जहाँ महिला से 2 किलो गांजा, अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसके खिलाफ में NDPS की कार्रवाई की गई है और महिला को न्यायालय पेश किया जा रहा है। चुके हैं प्रीतम दिवाकर। प्रीतम, जिस तरह से खबर है, एक महिला खुलेआम किराने की दुकान की आड़ में गांजे की तस्करी कर रही थी। कब से चल रहा था ये मामला? कब से किराने की दुकान खोल के रखी हुई थी इस महिला ने? जी, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जी, चिल्फी क्षेत्र में नशाखोरी के लगातार पुलिस कार्रवाई के बाद भी ग्रामीणों के द्वारा नशाखोरी का गोरा धंधा जोरों से भरपूर है, जिसमें अंकुश लगाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर और एवं महिलाओं के द्वारा जन जागरण रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं इस मामले में मुंगेली पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी महिला कमांडो का गठन की जा रही है। उसके बाद भी लगातार क्षेत्र में बेखौफ नशा तस्करी के मामले में महिलाएं भी आगे आ रही हैं। ऐसा एक मामला जो है डिडोरी गांव का है, जहां रामकली साहू अपने घर पर रखे किराना की दुकान के आड़ में लंबे समय से गांजे की तस्करी कर रही थी। बता दें कि जो इनके पहले भी जो आरोपी महिला जो है, इनके पहले भी गांजे के आरोप में जेल जा चुकी है और अभी फिर कार्रवाई की है। चिल्फी पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई करने के बावजूद भी इस तरह के गांजे तस्करी या नशाखोरी के तस्करों के हौसले इतने बुलंद है कि लगातार कार्रवाई के होने के बाद भी अभी देखभाल से नशा तस्करी की जा रही है। जी, क्या कहना है पुलिस का? किस तरह की कार्रवाई होगी? ऐसा तो नहीं कि एक पूरी गैंग हो, इसको महिला को पकड़ने के बाद शायद उस गैंग का खुलासा हो सके? जी, पुलिस अधिकारी का ये कहना है कि अभी लगातार कार्रवाई चल रही है। आज भी इस मामले में पूरा छानबीन चल रहा है कि कितने लोग इसमें लिप्त हैं, किन किन लोगों का हाथ हुआ है। ऐसे बताया जा रहा है कि क्षेत्र में चिल्फी क्षेत्र में लगातार जो है इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद भी अभी इसमें मामले में अभी एक ही आरोपी पकड़कर जेल भेजे गए हैं और अभी कार्रवाई की जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम।
पन्ना जिले के सलेहा थाना क्षेत्र के ग्राम कटवरिया में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने ही बेटे और बेटी को गोद में बिठाकर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली। घटना में 1.5 साल की बच्ची और मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 साल का मासूम गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक महिला का उसके पुत्री के साथ में जलने की सूचना उसके परिजनों के द्वारा दी गई थी और इस संबंध में तत्काल मौके पे थाना प्रभारी और पुलिस की टीम पहुंची और साथ ही साथ एफएसएल की टीम और फिंगरप्रिंट शाखा को भी इस संबंध में अवगत कराया गया। मामले में संबंधित महिला के परिजनों को भी सूचित किया गया और उनको मौके पे बुलाया गया। उनका निगरानी में उनकी देख परख में गजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा उसका पंचनामा कार्रवाई की गई। एफएसएल टीम और फिंगरप्रिंट की टीम ने साक्ष्य संकलन किए हैं। 30 वर्ष से कम बताई जा रही है। इस संबंध में एसडीओपी गुनौर के माध्यम से जांच विस्तृत रूप से की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। जगदलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और पूर्व मंत्री विधायक की गिरफ्तारी के विरोध में बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि जगदलपुर के संजय गांधी वार्ड की कांग्रेस पार्षद कोमल सोना ने प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने के नाम पर वार्ड के 40 से ज्यादा परिवारों से 25-25 हजार रुपए लिए और करीब 10 लाख रुपए की ठगी की। इसी मुद्दे को लेकर आरोपी पार्षद पर कार्रवाई करने और जगदलपुर बंद करने की बात कही गई है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं में पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना समेत 470 कार्यकर्ता सम्मिलित हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को दमनकारी और लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार बताया। प्रधानमंत्री आवास के 40 हितग्राहियों से कांग्रेस के एक पार्षद ने 25-25 हजार रुपए लिए और उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला और उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखाई, एसपी को रिपोर्ट दी, कलेक्टर को रिपोर्ट दी, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में 40 हितग्राही पिछले 18 दिनों से वहां पर धरने पर बैठे। मुख्यमंत्री जी 25-26 जनवरी को वहां पर गए। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, परंतु उसके 15 दिन बाद आज भी कार्रवाई नहीं हुई। आज 8 तारीख को इस मुद्दे को लेकर, गरीबों के हितों के संरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने आज वहां पर बंद का आह्वान किया जनता के साथ में मिलकर। इस बंद के आह्वान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कल रात से ही गिरफ्तारी करना शुरू हो गई। राजगढ़ जिले के पचौर में अतिक्रमण हटाने को लेकर तहसीलदार पर हुए हमले के खिलाफ नगरपालिका कर्मचारी संघ और राजस्व कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा ने विरोध जताया। साथ ही बीजेपी नेता पर कार्रवाई को लेकर संघ ने कलेक्टर हर्ष दीक्षित को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर एसडीएम, तहसीलदार संघ, राजस्व संघ, नगरपालिका संघ और विधायक बापू सिंह तंवर समेत विधायक रामचंद्र दांगी मौजूद रहे। कल हमारी अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गई थी, तो उसके ऊपर एक पेट्रोल छिड़कने का एक हमला टाइप का किया गया था। तो उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई हो उसके लेके ज्ञापन दिया अभी सभी तहसीलदार ने, एसडीएम लोगों ने। उसमें ऑलरेडी कल रात को ही 307 और 326 इन दोनों की धाराएं इंक्लूड की जा चुकी हैं, बढ़ाई जा चुकी हैं। बाकी पुलिस के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द, आज ही शाम तक जो भी दोषी हैं सबकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। और हम इनके द्वारा अगर कोई दूसरा और भी अतिक्रमण किया गया होगा तो हम उसको भी चिन्हांकित करके अतिक्रमण को हटाने की। नर्मदा जयंती के अवसर पर बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे धाराजी घाट पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा की पूजा की। इसके बाद उन्होंने रेवा कुंड पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचकर कुंड की पूजा कर महाआरती की। साथ ही क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना भी की। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि मां नर्मदा के नाम पर नगर का नाम रखने का हम स्वागत करते हैं। धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन नर्मदापुरम नाम होने से क्या मां नर्मदा में अवैध उत्खनन रुक जाएगा?
पवित्र नगरी नर्मदापुरम में जिस तरह से शराब का कारोबार, जुए का कारोबार, तमाम तरह के अपराध चल रहे हैं, क्या उन पर रोकथाम लग सकेगी? भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने मां नर्मदा को छलनी कर दिया, अवैध उत्खनन करके, और आज वो नर्मदापुरम नाम रखकर अपने पाप को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता गवाह है, मां नर्मदा के साथ भाजपा ने जो किया है, न प्रदेश की जनता माफ करेगी और ना मां नर्मदा। मां नर्मदा के नाम पर नगर का नाम रखना हम स्वागत करते हैं। धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन नर्मदापुरम नाम होने से क्या मां नर्मदा में अवैध उत्खनन रुक जाएगा? पवित्र नगरी नर्मदापुरम में जिस तरह से शराब का कारोबार, जुए का कारोबार, तमाम तरह के अपराध चल रहे हैं, क्या उन पर रोकथाम लग जाएगी? भारतीय जनता पार्टी जिनने नर्मदा की छलनी कर दी अवैध उत्खनन कर करके, और आज वो नर्मदापुरम नाम रखकर अपने पाप को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। नरसिंहपुर जिले में नर्मदा जयंती का आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया गया था, जहां हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने बरमान घाट पर पहुंचकर डुबकी लगाई और मां नर्मदा से मनोकामना के लिए प्रार्थना की। वहीं भक्तों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए सेवा शिविर का इंतजाम भी किया गया था। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौकस को लेकर करेली टीआई मिश्रा ने कहा, नेशनल हाईवे 44 को वन वे किया गया था, जिससे पैदल चलने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई समस्या न उठानी पड़े। ब्रह्मा घाट, ये बरमान घाट बोलते हैं इसको, ये इसका नाम है ब्रह्मा घाट। ब्रह्मा जी की तपोस्थली है बरमान घाट। यहाँ ब्रह्मा जी ने दीपेश्वर महादेव में साक्षात आकर तपस्या की है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मा घाट है। बरमान बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। मां नर्मदा के केवल मात्र दर्शन मात्र से ही पुण्य होता है। गंगा जी में आप 7 बार नहाएंगे, लेकिन मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पुण्य है। आप लोग रीता वाली मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में मां नर्मदा का उपक्रम में मतलब देखा जा रहा है, बहुत भीड़ है और बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बहुत भीड़ है। वहीं से चालू है ना भीड़, तो माँ की आज मतलब उनका अवतार है, जन्मदिन है, मतलब कह सकते हैं उल्लास से मनाते हैं हम लोग सब ग्रामवासी, क्षेत्रवासी। रोड में भी सहायता कर रहे हैं हम लोग। ये नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में जा रहा है हम लोग बरमान, सभी पैदल जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मुंगवानी से उठाइए, बरमान घाट जाएंगे। कितने फीट आपके वो? ये 151 मीटर की है। 151 मीटर की। तो क्या कहेंगे कि क्या मांगेंगे आज मां नर्मदा से? मां नर्मदा से सब सुख शांति रहे, सभी भी। पूरी पुलिस व्यवस्था करेली से लेके और यहाँ रेत घाट तक पूरी लगी हुई है। दूसरी उस तरफ भी लगी हुई है बरमान कला में। सारी ट्रैफिक व्यवस्था लगी हुई है। 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स के अलग अलग हमने पार्किंग बनाई हुई है, और कोशिश करेंगे कि कभी किसी आदमी को कोई परेशानी ना आए। स्नान में भी जो भीड़ है, वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में हमने पुलिस बल और सादे कपड़ों में भी हमने पुलिस बल तैनात किया है। सर, ये भी एक बात है कि एनएच को भी बंद किया गया है एक तरफ से। एनएच को अभी बंद नहीं किया है। हम 10 बजे के बाद जब भीड़ बढ़ेगी तो जो 4 लेन है उसको हम वन वे करेंगे एक साइड, ताकि पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी मत आए। और जो दूसरी तरफ ट्रैफिक चलेगा उसके लिए हमने पर्याप्त ट्रैफिक व्यवस्था लगाई हुई है, ताकि वाहन भी सुगमता से वहाँ से पार हो सके। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लगातार बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार। बार के लिए